रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इस जहान को बनाने वाले रहमान ने इंसान को जिस तरह डिजाइन किया है, उसका जिस्म, उसकी बॉडी, बदन और रूह का मजमुआ बनाया। इसमें इताअत भी है, तस्लीम भी है और इसमें इबा और इनकार भी है। ये फर्मा बरदारी पे आए तो सारी इंतहाओं को चला जाता है, ये नाफरमानी पे उतरे तो खुद को तोड़ लेता है, मगर तस्लीम की तरफ नहीं बढ़ता। हजरत इंसान को मेरे मालिक ने जिंदगी के 3 बड़े अहम दौर दिए हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर साथी मौजूद हैं जो समझते हैं तो ये डबलिंग खत्म कर दें, बाकी ठीक है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये उमूम है, वगरना कोई खुसूसी वाकयात में मेरा रब पैदा होने से पहले भी मार देता है, वो बचपन में उठा लेता है, वो जवानियां छीन लेता है। वो बुजुर्गी में लोग इंतजार करते रहते हैं मगर मौत नहीं आती। हमारी आज की मुलाकात जिंदगी की बहार जवानी के हवाले से है। किताबुल्लाह पूरी की पूरी हर बंदे से बंदगी मांग रही है। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, सब ने इंसानों को बंदा बनने के लिए बोला। किसने माना, किसने नहीं माना, ये तारीख बन गई। मानने वाले कामयाब व कामरान ठहरे और ना मानने वालों को इस जिंदगी में भी रुसवा कर दिया गया और अगले जहान में भी उनके लिए बर्बादी। बचपन लाउबाली में होता है, पता नहीं चलता। बुढ़ापा बुजुर्गी होती है, आज़ा और किवा पूरी तरह काम नहीं करते। लेकिन जिंदगी की बहार ये जवानी, इसमें इंसान जो भी करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए यही दौर है जो बगावत का दौर होता है और यही दौर है जो इताअत के कमाल का दौर होता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मशहूर फरमाने मुबारक में कि जिसमें कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह 7 लोगों को अपना साया देगा, उनमें से एक उस जवान को भी गिना है, बेशक वो मर्द हो या औरत। व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जो रब की बंदगी में जिंदगी गुजारे। हमने माना कर लिया इबादत, इबादत एक जुज है बंदगी का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
हमारा अल्लाह से ताल्लुक बंदगी का है। वो हमारा रहमान है, वो हमारा रब है, वो परवरदिगार है, वो मालिक यौमिद्दीन है। हम जहां भी हों हम उसके बंदे हैं। जो लेना है वो बंदगी में रह के लेना है, हुदूद और दायरे से बाहर निकल के नहीं। ऐसा नौजवान मर्द है या औरत जो अपनी जवानी की बहार में परवरदिगार का बंदा और गुलाम और फरमाबरदार बन के रहता है, जब लोग जल रहे होंगे अपने अपने गुनाहों के मुताबिक पसीनों में डूबे होंगे, जहन्नम बुला रही होगी, हैबत और खौफ नदामत के आंसू होंगे, क़यामत के उस रोज मेरा रब जिन खुश नसीबों को अपना साया देगा, याद रहे अपना साया, मशहूर है अरश का साया। किसी भी सही रिवायत में लफ्ज़ अरश मौजूद नहीं। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, वो दिन जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया। आप कौमी तराने के आखिरी मिसरे में भी ये पढ़ते हैं, साया खुदाए जुल जलाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साये में ये नौजवान जाना चाहता है, मगर रुकावटें क्या है? रुकावटें हैं 11, जिसे खुद किताबुल्लाह ने बयान किया। अगर हम उन हर्डल्स को, उन रुकावटों को अबूर करके अपने आप को साबित करते हैं, तो फिर ये जवानी और भी मजबूत हो जाती है। एक सादा दौड़, एक रुकावटों को फुलांग करके फिर अपने टारगेट को छूना, गोल पे और हदफ पे पहुंचना, इसे बाकियों से मुमताज समझा जाता है। मैं अपने नौजवान भाइयों और बहनों से आज की इस मुलाकात में मुखातब, इसके 3 फायदे होंगे। एक, अपने से छोटे और कमजोर लोगों के साथ जवानी की अकड़ में और बहार में, जब सीना चौड़ा चकला होता है, जब डोले मजबूत होते हैं, जब इंसान पत्थर पीस के रख देता है और अपनी उस जवानी की मस्तानी में मुंह जोर और मस्त हाथी बन के अपनों से छोटों को रौंद के गुजर जाता है, एक फायदा यह होगा कि ये अपने छोटों के साथ अपनी जवानी में रब की बंदगी के ताबे रह करके उनके लिए मेहरबान, कदरदान। दूसरा फायदा इसकी अपनी जात को है। तीसरा फायदा अपने बड़ों को। इंसान जब जवानी में होता है तो उसे बड़े बेवकूफ लगने लगते हैं और वो कमजोर दिखने लगते हैं। इंसान ये समझता है कि ये मेरे सामने कुछ नहीं, मैं जो चाहूं कर डालूं। उसमें अबाव अजदाद, रिश्तेदार, अजीजो अकारब, माएं पिस जाती। तो इंशाल्लाह आज का मौजू बड़ों के लिए कदरदानी, अपनी जवानी बंदगी के ताबे, और जो छोटे हैं उनके साथ मेहरबानी वाला उसलूब होगा। फिर इंशाल्लाह कल क़यामत के दिन जैसे ये दुनिया में अच्छा इंसान है, अल्लाह ताला इसे मुनफरिद हैसियत और एजाज से नवाजेगा। जवानियां बहक क्यों जाती है? बंदगी से नाफरमानी की तरफ, दरिंदगी की तरफ क्यों चली जाती है? किताबुल्लाह ने 11 चीजें पेश की हैं और 11 ही कस्में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिलसिले में उठाई और फिर जाकर के कहा है, व नफ्सिम व मा सव्वाहा, तुम्हारे बदन को, तुम्हारे वजूद को, जिस्म और रूह के मजमूए को बनाने वाले रब की कसम और तुम्हारी इस नफ्स की कसम। दूसरे लफ्जों में अल्लाह ने हमारी कसम उठाई और अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं, वो जिसकी मर्जी मखलूक में से कसम उठाए, लेकिन मखलूक को इजाजत नहीं कि वो अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम उठाए। मना कर दिया गया, मन हलफा बिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम, महबूब की कसम, उसके सर की कसम, या किसी भी महंगी चीज या अच्छी चीज, मुनफरिद और महबूब चीज की कसम उठाता है, खुद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्शिद कामिल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बंदा शिरक में मुब्तला हो गया, लिहाजा एहतियात करना होगा।
और अगर कभी जिंदगी में ऐसी कसम उठा बैठे तो अल्लाह से मुआफी मांगनी, इस्तिगफार करना उसका बेहतरीन हल है। यहां पर जवानी बनाई हुई रब की है, ये जिंदगी बंदगी से दरिंदगी की तरफ क्यों बढ़ती है? अल्लाह फरमाते हैं वशम्सी वज़ुहाहा, मुझे सूरज की कसम। बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, हम पढ़ के तर्जमा करके गुजर जाते हैं, हाफिज हिफ्ज़ करके गुजर जाते हैं, कारी इसको मुख्तलिफ अदाओं के साथ पढ़ के गुजर जाते हैं। कभी ठहर के नहीं देखा कि आगे चल के जो अल्लाह ने कहा है वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये दुनिया बुराई और अच्छाई के दरमियान, गिलाजत और निफासत के दरमियान, इन्हीं चीजों के दरमियान चलती है। तो अच्छा बंदा कभी भी गंदगी से गुजरते हुए रास्ते में आ जाए तो उसमें छलांगे नहीं लगाता, उछल कूद नहीं करता, बल्कि दामन समेट के गुजरता है कि कपड़ों पे गंदगी ना लगे। फिर क्या वजह है कि जवानी का सबसे खूबसूरत दौर, बहार, फूलों जैसी नजाकत भी और कांटू जैसी तेजी भी, फुलाद जैसी मजबूती भी, यहां आकर के क्यों बहकती है? फरमाया पहला सबब यह है कि ताकत मिल जाती है, कोई ओहदा मिल जाता है, इस ओहदे की बुनियाद पे ये बाकी सबको छोटा समझने लगता है। आप कहेंगे तर्जमा कहां से कर रहे हो? मैं अपनी तरफ से तर्जमा नहीं करना चाहता। वश्शम्सी वज़ुहाहा, आसमान पे जितनी कहकशाएं, जितनी गैलेक्सीज, जितने सियारे हमारी इस फिजा में तैर रहे, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, उसमें हमारी अपनी जमईयत फलकी जो जिद्दा में है और नासा वालों की साइड आपके सामने है, बयान करती है कि आसमान में कितने बड़े बड़े सियारे हैं, बंदा सोच भी नहीं सकता। जमीन कितनी बड़ी है, जिसके बारे में सूरह रहमान में यह चैलेंज किया गया कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इतनी वसी और अरीज जमीन, ये 13,000 जमीनें निजाम शमसी के एक सियारे मार्स और मुश्तरी के अंदर चली जाएं तो वो फिर भी बड़ा है। आप कहेंगे कैसे? जैसे हमारे यहाँ अगर आप इसी पैक को देख लें, एक पैक है, इसका नाम है टिश्यू का पैक, और इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर बकायदा लिखा होता है कि इतने 100, 300 का पैक, 275 प्लस, और वो भी डबल पलाई में। 1300 जमीनें मार्स में डाली जाए वो फिर बड़ा है। 1000 मार्स हो, सब में 1300 जमीनें हो, अकेले सूरज में डाली जाए सूरज फिर बड़ा है। इतना बड़ा सूरज, 4 करोड़ सूरज मिल जाएं, तरंगड़ जो हमारे 3 सियारे रात लाइन में होते हैं, दरमियानी सियारे के अंदर डाले जा सकते हैं, 4 करोड़ सूरजों से भी वो बड़ा है। अगर हमारी आंख के एक डेले में ये सारी चीजें एक झलक से वो दाखिल कर सकता है, लेकिन जो बात समझाई जा रही है वो समझने वाली है। वह शम्सी, ये सूरज गवाह है जो करोड़ों गुना सियारों से छोटा है। मैंने इसे आसमान का हुक्मरान बना दिया। जब ये आता है तो सियारे अपना वजूद और रोशनी खो देते, सामने नहीं आता, छोटा है। मैंने इस छोटे को बड़ा बनाया। लिहाजा अगर आपको छोटी उम्र में इल्म ज्यादा मिल जाए, सलाहियत ज्यादा मिल जाए, अल्लाह ताला आपको कोई ओहदा और रुतबा दे दे, तो बड़ों को गिरा मत देना, बड़ों को गिरा मत देना। और सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। अल्लाह की बगावत, बंदों की बगावत पे मत उतरना। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। जो रब को नहीं गिनता वो अपने अब और बाप और मां को क्या गिने।
आबाओ अजदाद को क्या गिना। लिहाजा जवानी में ओहदे का रंग, रुतबे का रंग, कुर्सी का रंग, अपने आप में जो जो आपको दे दिया गया, आप बॉस बन गए। बेटा वक्त का बादशाह भी बन जाए तो बाप का बादशाह नहीं होता। अपने बड़ों के सामने उसका रंग जवानी में मिटा मिटा और झुका झुका सा, अगर है तो बिस्मिल्लाह मुबारक, अगर नहीं तो नजर सानी फरमाइए। कहीं आप फौज में आके, सिपाह में आके ऑफिसर बन गए, आप किसी रुतबे ओहदे कुर्सी पे बैठ, आप किसी चीज को लीड करके, आप किसी अथॉरिटी को लेकर के अपने उरूज के दिनों अपने नीचे वालों को पीस के तो नहीं रख देते, कुचल तो नहीं रहे। अगर ये कर रहे हैं तो जवानी को रोकिए। अगर नहीं कर रहे और आपकी मजलिस में बैठा हुआ कोई भी बंदा अपने आप को छोटा महसूस ना करे तो आपकी जवानी आपको मुबारक, आपकी जवानी आपको मुबारक। दूसरी चीज, ये मैंने सूरज की यहां कसम मैंने पेश नहीं की, किताबुल्लाह ने की। अल्लाह कहते हैं सूरज गवाह है, छोटा होकर मैं उसे मशारिक और मगारिब में घुमाता हूं। एक एक पल, एक एक सेकंड जहां से तुलू करता हूं, तुलू होता है, रोशनी देता हूं, ले लेता है। निस्फुन निहार सर पे रख के पूरा जोबन देके जवाल की तरफ माइल कर देता हूं तो जवाल पकड़ता है, गुरूब कर देता हूं और उसकी लाइट छीन लेता हूं तो वो मेरे सामने बोलता नहीं है। लिहाजा जिन्होंने ओहदे दिए हो, जिन्होंने रुतबे दिए हो, जिन्होंने शान दी हो, जिन्होंने मुकाम दिया हो, जिन्होंने बड़ापन दिया हो, जिन्होंने आपको ये सब कुछ दिया, इन सब के साथ जिसने जवानी दी है, पता कर इसी उम्र में कितने लोग फालिज में हैं, कितने लोग इसी उम्र में लूले लंगड़े हैं, कितने लोग इस उम्र के अंदर नाबीना हैं, कितने लोग हैं जो हाथ को हरकत नहीं दे सकते, जो कमजोरी और नहीपन की आखिरी इंतहा पे है। ओहदे पे रहे मगर संभल। और यही बेटियों को कहूंगा, घरों के अंदर बसा औकात मुंह जोर हो जाना, ताकतवर हो जाना, बेटों का हो जाना, औलाद का हो जाना, किसी को मोहल्ले में कुछ ना समझना, इलाके में ना समझना। याद रखिए मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। मुझे यूं लगता है कि ये रिवायत ही इन जवानों के लिए, जिसने अपने से छोटों पे रहम ना किया, प्यार ना किया, वलम युअक्किर कबीरना, और अपने बड़ों के वकार का ख्याल ना रखा, कोई मर्जी बन जाए वो मेरा उम्मती नहीं। जवानी का दूसरा रंग जहां बहती है वो रंग है इसकी गर्मी, गर्मी का रंग। गर्मी अपना एक रंग रखती है, गाल सुर्ख है, डेले लाल है, माशाल्लाह कान लाल है, वसीला जवान है, बहुत गर्म है, हर वक्त आग लगी रहती है, और इसकी गाड़ियों पे जुमले लिखे हुए हैं, ना छेड़ में लगा, लिखा हुआ इसने भट्ट जी, जट जी, खान जी, राणा जी, जिद न कर रहा, आप बड़ा जिद्दी हो, अपना आप दिखा के अथरापन, अपने दो ही शौक, अथरी मोटर ते सोने लोग। ये तेरी जो गर्मी के रंग है ना, बात बात पे झगड़े लड़ाइयां, एक कुन कहे और अटैक डाले तो जुबान बोलने से रुक जाए। एक कुन बोले देर नहीं लगती, कदम उठने से रुक जाए, हाथ हिलाने के लिए मैंने देखा है। अल्लाह हमें इस मरज से महफूज रखे। बंदा दाएं हाथ से सलाम नहीं ले पाता, यूं बड़ी कोशिश करके थोड़ा सा हाथ आगे करता है तो वो भी करना मुश्किल हो जाता है। ये उसी के मामले हैं। गर्मी मत दिखाना। हमारे मुआशरे में बुजुर्ग भी गर्म है, बच्चे भी गर्म है, जवान भी गर्म है, लेकिन जवानी की गर्मी ये पिघला के रख देती है। ये जवानी की गर्मी काम में लानी है तो गैरत में लाइए। गैरत, जवान की जवानी, मां के लिए गैरत, बहन के लिए गैरत, बेटी के लिए गैरत, बीवी के लिए गैरत, आइज़ाओ अक़रबा के लिए गैरत, दीन इस्लाम की गैरत, अल्लाह की तौहीद की गैरत। अगर ये रंग है तो मुस्बत, हम आपकी जवानी को सलूट करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये गर्मी, इसे मार उसे मार, इससे ज्यादती उससे ज्यादती, यहां तेरी बदमाशी वहां तेरी बदमाशी,
जहां देखा सड़कों पे अकड़ा हुआ, वन व्हीलिंग, ये वो, हर मुखालफत। और अगर कोई रोके और तो और सके माँ बाप के सामने इसकी आंखें अगर नहीं झुकती, लाख जवानियां लेकर के फिरे, किसी काम का नहीं है, बेकार है ये। अल्लाह ताला कहते हैं वज़ुहाहा, मुझे सूरज की गर्मी की कसम, शिद्दत की कसम, धूप की कसम, हिद्दत की कसम, हीट की कसम। क्या कसम है अल्लाह पेश कर रहे हैं? अल्लाह कहते हैं गर्म बड़ा है। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, लेकिन मैंने जहां उनको फिट कर दिया, फिक्स कर दिया, वहीं रहते हैं। थोड़ा सा सूरज नीचे आ जाए, थोड़ा सा आने देना, सारी दुनिया जल के यूं बन जाए जैसे तंदूर में रोटी। थोड़ा सा ऊपर चले जाए, बर्फ से, इंजिमाद से आगे बढ़कर के मर जाए, जम जाए। लेकिन मैं उन्हें हिसाबो किताब पे रखता हूं, और किस कदर हिसाबो किताब है। समंदरों पे ला करके, हीट दे के, पानियों को उबाल करके, उनके आबी बुखारात बना के, उठा के, टैंकरों में लोड करवा के लाके जो है वो पहाड़ी इलाकों में, ऊंची जगह, फिर ढलवान और आगे समंदर, उस पे पानी जमा के सूरज दूर करके बर्फ बना देता। तुम्हारे लिए मेरा स्टॉक। दुनिया कहती है पानी की जंग, पानी की जंग, पानी की जंग। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। मैं गर्मियों को ठंडा करने पे कादिर हूं। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई हुई चीखा को कह देता हूं, मेरा कुन मानती है, या नारो कूनी बरदं व सलामा, ठंडी हो। जवान तू भी ठंडा हो, जवानी मिल गई है, जरा ठंडी करके खा। हर बंदे से गर्मी अच्छी नहीं। तेरे रब ने सूरज की गर्मी कैसे होता है, ठंडक लग रही होती है, फिर हीट बढ़ा दी जाती है, सर पे होता है गर्म, दोपहर होती है, जब अपने जौबन के इंतहा पे होता है, रब माइल बज़वाल करके आहिस्ता आहिस्ता वही शिद्दत, वही हिद्दत, वही गर्मी, मैं उसको जिस लेवल पे रखता हूं वहीं पे रहते रहते। आपको पता है मशरक और मगरब, सर्दी और गर्मी के एतबार से दो मतलब है। 12 महीनों में 12 मताले, 365 दिनों में हर दिन अलग जगह से रब तुलू करता है, होता है, अलग लेवल रखता है गर्मी सर्दी का, वो कबूल करता है। तेरा रेगुलेटर किसी के हाथ में नहीं है, तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमने खेतों का कुत्ता रखा, बड़ा बिगड़ा हुआ, तगड़ा, दुनिया खौफ खाती। दोस्त आए, पता नहीं था, वो आगे बढ़ा और करीब था कि अटैक सख्त तरीन करे। पीछे से मैंने एक लफ्ज बोला था, दुर, एक लफ्ज। कुत्ता चढ़ाई करता हुआ पीछे हट गया, क्योंकि मैंने पाला है, मैं उसको रोटी देता हूं, मैं गोश्त देता हूं। जिसने मुझे बनाया है, जिसने पाला और संभाला है, उसी पे चढ़ के दौड़ेंगे। और बाप के कहने पे वो कहे पुत्र चुप कर जा, आगे से और गर्मी दिखाएंगे, जोबन और जोश दिखाएंगे। फिर उस कुत्ते से बदतर जिंदगी है जो मालिक के कहने पे, दुर कहने पे रुक जाए। क्यों हुजूर ने ये सबक सिखाया, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अगर मालिक कुत्ते को दुर कह दे, वो रुक जाए। मालिक कुन कहे, हर चीज सहम जाए, मान ले। तेरी मेरी गर्मी कहां जाएगी? अगर अल्लाह ने ठंडा कर दिया, एक ठंडी त्रेड़ी पसीना 11 22 1122 भागती आएगी। आज तो समंदरी रोड पे वो खुद उसका अपने हाथ से होता है। जो बीच में जिसे लेकर के आए थे उनका क्या, अलाइट तक नहीं पहुंचेंगे, जवाब आएगा जी एक ठंडी त्रेड़ी आई है, बंदा मर गया। मैं तेरी खबर बना के रख दूंगा तेरी जवानी। लिहाजा जवानों अपनी गर्मियां कंट्रोल करें। जवानी का तीसरा रंग हुस्न। बचपन बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। मैंने दुनिया में किसी भी नस्ल का बच्चा बचपन में हसीन देखा, लेकिन जब जवानी आती है लोग नजरें उठा उठा के देखते हैं। माशाअल्लाह, सारे नहीं कहते तबारक अल्लाह, सारे नहीं कहते। कुछ वो भी होते हैं जो ठंडा होका निकाल हैं, बस इतनी देर होती है और वो तुझे फिर नजर लगती है, रगड़े लगा के रख देती है। मेरे दोस्त,
दुनिया में तीसरा रंग जवानी का हुस्न। इस वक्त पूरी रूए ज़मीन जिस अजाब में मुब्तला है, जो तूफान है, सुनामियों ने इतने नुकसान नहीं किए जितने जवानियों ने और जवानियों के हुस्न ने किए। पानी सर चढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। पानी सर से बढ़ने लगे तो रब पानी से इलाज करता है। कौम नूह का पानी दिमाग में बहुत चढ़ गया था, अल्लाह ने पानियों से रगड़ा। कौम आद हवा ज्यादा भर गई थी, टायर में हवा ज्यादा भर जाए तो आखिर फटना होता है। रब ने उनके ऊपर हमने फिर उनकी हवा का इलाज हवाओं से किया। 7 रातें 8 दिन मुसलसल चलाई और यूं तोड़ के रखा लंबे लंबे कद। अभी पिछले दिनों जो सीढ़ियां पता चला है कि वो 7 फुट से ऊंची सीढ़ियां जो उनका एक स्टेप बनता बनाई थी उन्होंने, आकर उससे चढ़ते थे उतरते थे। अच्छा क्या हुआ? का अन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया, एक दूसरे से टकराता, सर पटाखा मारता, गर्दन का कड़ा टूटता, कमर का, और यूं ऊंधे मुंह गिरते। बिल्कुल ये वाली कंडीशन, ये कड़ा है और ये मुंह नीचे और दरमियान से कमर तोड़ के मेरा अल्लाह फारिग कर देता, जैसे बड़ी बड़ी खजूरों के तने टूटे हुए और दरमियान से गिरे। जवानी में जब कमर का मोरा जवाब देता है, फिर हाथ रखे हमदा, फिर हड्डियां वाले भी इलाज नहीं करते। यही जो माँ बाप के सामने अकड़ते थे ना कंधे, अल्लाह ने इसीलिए कहा इनको झुका के रख, कंधे जरा झुका के रख, नजरें गहरी करके रख, और यूं सामने खड़ा हो के जैसे कोई जलील खड़ा होता है। मिनद्दुल, लेकिन जवानी में हुस्न, अल्लाह, सारी दुनिया इस वक्त नंबर 1 बनने के चक्कर में। रब्बे करीम को छोड़ के सारी दुनिया जवानी को करीमों से गोरा, मजीद गोरे से गोरा करना चाह रही है। मुकाबला सख्त तरीन है, शिद्दतें बढ़ती जा रही। जितना कोई खूबसूरत है उसे दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। माँ ने कह दिया बेटा रोटी बना दे, मामा मैंने अभी तो फेशियल करवाया, अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर से। बेटे को कहा बेटा दही ला दो, बाबा बाहर सूरज है, मेरे पास सन ग्लासेस नहीं है, सन क्रीम नहीं है, मेरा रंग काला पड़ जाए। क्या ये जवानी ने रंग दिया? इस रंगत का क्या करेगा? गोरी रंगत 4 दिन, मालूम नहीं कब कोई बीमारी लगाए और चेहरा स्याह कर दे। बड़े बड़े हसीनो जमील थे। अल्लाह यहां कसम उठाते हैं, वल कमरी इदा तलाहा, मुझे चांद की कसम। चांद गाड़ी के पीछे लिख के फिर रहा है, तक चन पे आ जाता है, तक चन पे आ जाता है। एक दूसरे को मेरी चंदा और वो मेरे चांद। लाख बोल जा जवानी में जिसने चांद बनाया है। तेरे हुस्न के चर्चे गली मोहल्ले में 2-4 जगहों पे, वो सूरज के साथ चांद के जरा जलवे तो देख। कुल कायनात में जहां जहां जिंदगी है वहां चांद की चांदनी, मगर चांद को बिगड़ते देखा कभी? उसका रंग देखा है? 28 मंजिलों में रब कहते हैं मैं रख, कसम उठाई है रब ने इसने। अल्लाह ने उसकी मनाजिल के तस्करे किए। बारीक है, दिखता नहीं, गुमशुदा है, आंखें लगा के दूरबीनें लगा के देखते हैं, फिर बढ़ता है, आधा होता है, फिर बढ़ता है, पूरा होता है, माहे तमाम बनता है, फिर घटने लगता है, वो घटाता है तो घटता जाता है, हत्ता के कहता है गुम हो जाता, वो गुम हो जाता है, सारी दुनिया के देखने पे भी नहीं दिखता। तू कौन है? ये तेरे हुस्न के जलवे, ये जलवों का रंग, ये शिद्दतें। रब ने अगर चेहरा दिया है, रंगत दी है, हुस्न दिया है, जमाल दिया है, दुनिया के मुकाबले हैं हुस्न के, जवानी के। मुमकिन है तू अपना आप दिखा के जीत ले, दुनिया का मेडल मिल जाए और वो तुझे कह दे कि ये मिस वर्ल्ड है और ये मिस यूनिवर्स है। यहां तो गधों के हुस्न के मुकाबले हैं, यहां तो ऊंटों के मुकाबले होते हैं अरब दुनिया में, यहां हमारे यहाँ कुत्तों के मुकाबले होते हैं।
बैलों के मुकाबले होते हैं, परिंदों के मुकाबले होते हैं। तूने क्या किया? मुकाबला तो ये था, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। अगर अल्लाह ने हुस्न दिया है, तू किसी की बेटी है तो पर्दे में रह। दुनिया तेरा पर्दा उतारने की कोशिश करे, तू अपने आप को कवर रख। हुजूर की बेटी की तरह के जनाजा भी उठे तो रात को, और अगर मेरे वजूद को कोई दुनिया देखेगी तो क्या होगा, मेरे ऊपर गोल करके छड़ी लगा के ऊपर चादर डालना, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के वजूद का अप डाउन कोई ना देख सके। आज फरकते हुए अंग अंग, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने चाहने वाले, मेरे इतने व्यूअर्स, और मेरा ये तेरी जवानी का ये हुस्न 4 दिन के लिए रब की इताअत में गुजरा, माँ बाप के कहने में गुजरा। पता है क्या गेम हुई हमारे साथ? हमारे ये सारे रंग गवा हो गए। इस हर रंग में, सूरत के हर रंग में वफा थी और इताअत थी, मगर ये हुआ कैसे हुआ? बस औकात बेटी बाप से पैसे मांगती है, बेटा नहीं, बाप नहीं देता। उसे पता होता है कि यहां देने मुनासिब नहीं है, शायद ये इसका नुकसान। कोई और चीज की डिमांड करती है बाप, बेटे का भी यही मसला है। लेकिन दुनिया ने, शयातीन ने, रब के बागियों ने, वो हमारी बेटियां जिन्हें शायद सूरज भी न देखता, बा पर्द बा हया बा वकार वकरन फी बुयूतिकुन्ना, घरों में रहने वाले, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ये वही इशा के बाद उतरी। फजर की नमाज सारियों ने हाथों से सी के पारचा जात बना के, जैसे ये रलियां होती हैं, गिंदियां होती हैं, बिछोनियां होती हैं, इस तरह की चादरें बना के फजर की पहली नमाज पर्दे के साथ सारी मदीने की खवातीन ने पढ़ी। आज वही बच्ची, माँ बाप सोए हुए हैं, ये जाग रहे हैं। मुझे नहीं पता सोए हैं कि जाग रहे हैं। बंद कमरों के अंदर सारी रात लाइव जाके, डॉलर्स कमा के, यूरो कमा के, पैसे कमा के, बिल्डिंगें बना के, ये फिर किसी को क्या समझेगी? बाबा साइड पे हो, मांगती थी नहीं देता था। भाई तू कौन है? मैं तेरे से लेके खाती हूँ। शौहर तू कौन है? फिर बच्चे भी नहीं रहते। फिर बड़ी बड़ी क्वींस जो हैं वो अपने शौहरों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के गिफ्टर्स के साथ सिर्फ हुस्न की अदाओं के पीछे भागती हैं। घर भी गया, इज्जत भी गई, सादाती भी गई, शहजादगी भी गई, आल औलाद भी गई, नस्ल भी गई, असल भी गई, फसल भी गई। बचा क्या? फरमाया वल कमर इदा तलाहा, मैंने चांद को हुस्न दिया है मगर पाबंद है मेरा, अपने दायरे से नहीं निकलता। अपने हुस्न में नंबर 1 बन के दुनिया में कोहराम मत मचा। रब रोशनियों को अंधेरों में बदल देता है, वो दिन को रात में तब्दील कर देता है, वो सफेद को सियाह कर देता है। मैंने बड़े बड़े, जहां आज एक मुस्कान पे हजारों दिल धड़कते हैं, फिर इसी चेहरे पे जब झुर्रियां पड़ती हैं तो कोई नजर डाल के भी नहीं। मैंने फुटपाथों पर उल्टे देखे नंबर 1 लोग। लिहाजा अपनी जवानी में अपने हुस्न को रब के ताबे बनाइए, रब के सामने झुकिए। लोग तो कहते हैं ना, जो माथे पे मेहराबा बन जाए ये मट्टी होती है, फुला होता है, तो ठीक है। लोग काला भी तो लगा लेते हैं माथे पे, काले तिल भी तो बनवा लेते हैं। अगर हमें मट्टी का निशान पड़ गया और रब को, रसूल को पसंद है, लोग मजाक करेंगे हमें मत्थे ते बढ़ाया मेहराबा इश्क़ दा वाला कोई ना। तेरी जबीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा कर कि जमीन पर निशान पड़े। कायनात के सबसे हसीन इंसान को रब ने जमीन पे जब ईसाई करवा के कहा था वस्जुद वक्तरिब, और महबूब ने कहा मुझे मेरी हुस्न और जवानी में हुक्म दिया गया है कि अपने 7 अज़ा जमीन पे लगा के झुक कर मेरे करीब हो। तेरी ये अदा मुझे अपने करीब महसूस होती है। कैसी जवानी, कैसा हुस्न है, कैसा जमाल है कि आमिना के लाल का रंग नजर नहीं आया। चौथा जवानी वन नहारी इदा जल्ला, जलवे। हर बंदा अजीब जलवे में, मस्ती। कौन सा जलवा? ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड फर्नीचर और महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटी, मुनफरिद यगाना जजीरे,
ये दौलत के जलवे मालूम नहीं, अगर मैं गिनने लगूं तो हजारों पे जाकर के शायद लिस्ट रुके कि जितने जलवे हम दुनिया को दिखा रहे हैं। स्टेटस का जलवा, झूठे झूठ मत बोल, 4 दिन का जलवा फिर अंधेरी रात है, अंधेरी रात है। इन जलवों पे नाम खा डाल रहा है, स्टेटस में वो लगा रहा है ताकि छोटे दीगर रिश्तेदार से औकात कुछ भी नहीं, क्या कुछ नहीं हो रहा। ये जलवों पे मरने वालों का हलवा हो रहा है। कितने दिन से हम इस वक्त इस चीज को ही देख रहे हैं जी। एक अमेरिकन शेरनी माशाल्लाह हमारे शेर के पीछा करती हुई यहाँ पाकिस्तान पहुंची है। उससे पूछा भाई ओन क्यों नहीं करते? कहा जनाब डीपी कुछ और दिखाया, कुछ और जाता। ये दुनिया के जो बज़ाहिर जलवे हैं ना, यही कब्र के अंधेरे हैं। ये जो दिखता है ना वो नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सीखना है तो जवानी में सीख, झुकना है तो जवानी में झुक, बुढ़ापे में झुका नहीं जाता। सजदे लगाने हैं तो जवानी में कर, बुढ़ापा मजबूर कर देता है, ये हिलने नहीं देता, ये घुटने नीचे नहीं लगने देता, ये अंग अंग से दर्द उठाता है, ये जोड़ जोड़ को तकलीफ देता है, ये गैंठियां कर देता है। जवानी में जुड़ा रहे, जलवों पे मत मर। मैं कसम खा के कहता हूं दिन के जलवे की, कायनात में दिन से बड़ा जलवा किसी का नहीं, लेकिन मैंने उसको जहां पाबंद किया हुआ दिन के जलवे पाबंद है। आज हम इस वक्त 7 फरवरी में, याद रहे कि इससे पीछे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन था। आहिस्ता आहिस्ता मार्च में आके दिन बराबर हो जाना, फिर ये चलते चलते 22 जून को सबसे बड़ा दिन। जो रब बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, दरमियाना बराबर, हर दिन मिनट मिनट का फर्क डाल के कंट्रोल कर सकता है, वो तेरे जलवों को भी कंट्रोल कर सकता है। अपनी जवानी में जलवे में बह के मत चलता फिर, मत दिखाता फिर, कमीजें उतार के, बुनियाने उतार के, और दुनिया के जलवों पे न मर। जवानी देखनी है तो आ, मुसअब इब्न उमैर की जवानी दे। कहते हैं जो लिबास पहन लेते थे अगले दिन नहीं पहनते। आज भी बड़े सारे लोग ऐसे हैं, शहजादे हैं, जो एक सूट एक दफा पहनते तो दोबारा नहीं पहनते। लिइलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ। कुरैश का वो जवान था कि इसकी खुशबू मौजूदा फ्रांस से उस वक्त के रोम से आती है। गर्मियों में जो कारवान चलते थे, लिइलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिता, सर्दियों में कारवान ईरान की तरफ, गर्मियों में रोम की तरफ आने वाला सामान इंपोर्टेड। जो खुशबू ये लगाते थे मक्के में किसी और के पास होती नहीं थी। जिस गली से गुजरते खुशबू बताती थी कि गुजरने वाला कौन गुजरा है। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हुआ, जवानी का रंग बदला। वाकया तो आपने बड़े लोगों से सुन रखा है, सिर्फ जहन में ले आए। सकी माँ से कपड़ा लेने के लिए जाएं और माँ को पता चले कि मेरा बेटा किसी की मजलिस में बैठ के उसका हो गया, और माँ दरवाजा ना खोले, पोशाक मांगे पोशाक ना दे, बोरिया फेंके लेके कांटू से जोड़ ले, और मजलिस में बैठे और लोग पूछे क्या हो गया इस शहजादे को, और जवाब आए दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। जवानी में बंदगी करके देख, क़यामत के दिन जो जलवे होंगे कुल कायनात से तेरे ज्यादा। यहां शायद तुझे मिले या ना मिले, मैंने दिन को पाबंद किया हुआ। और फिर इस जवान का जलवा जरा देखिए। ओहद लगी, आपने मदीने भेज दिए, पूरे मक्के रिश्तेदार, वो चीजें खत्म हो गई। सैयदना मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महबूब के आने से पहले मदीने का माहौल बड़ा खूबसूरत बनाया है, तालीम और तरबियत है। बदर 2 को हुई है, 3 को उहद हुई है। मैदान में उतरते हैं, जब शुहदा को देखा गया 70 थे मदीने में, कफन की चादरों का पता किया गया तो 70 चादरें न मिली। 3 तो क्या देनी थी, 2 चादरें तो क्या देनी थी, 1 चादर भी मुकम्मल नहीं मिली। और अरब का शहजादा निकला कैसे था, वो पोशाकों का पहनने वाला, वो जलवे, लक च सिर्फ साफा बन के आ गया।
ये साफा बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों को शायद पता ना हो, हमारे जवानों को भी शायद इलम ना हो। हम नलके पे कुएं पे खुइयां ते जदों नहाईदा सी ना खाड़ियां कपड़े उतार के तो हम लक साफा बन लईदा सी, चादर और धोती से छोटा होता था। दिल कीता सिर ते बन लिया, दिल कीता लक, सिर्फ ये बंदा। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं कि 5-6 फुट भी पूरा नहीं था, सर पे देते हैं तो पांव नंगे, पांव पे देते हैं तो सर नंगा। मेरे और आपके मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे शहजादे दा सिर कज दो, पैरों पे मदीने दा घा पा दो, इनू पैक करके रवाना करो अल्लाह वाला। जवान दुनिया के जलवे, माल के जलवे, दौलत के जलवे, ब्रांडेड लिबास, कपड़े, जूते, और दूसरी तरफ मां बाप का पता कर ले, औटियां पुरानी। मैंने वाहिद बाप के रिश्ते, अपनी चंगी जुत्ती नहीं लेगा, नहीं लेता, कपड़े हल्के ले लेता, चल यार मेरे पुत्र पा रहे हैं। लेकिन जब इन पे दिन आते हैं, जो 12-12 बच्चों को वो मां जो सुर में डाल के नहला के धुला के खुशबुएं लगा के मुअत्तर करके खुद भावें मोटरसाइकिल से या जिद्दा पैदल लंघी हुंदी सी, इहदे उत्ते कंबल दिता हुंदा सी, मेरे पुत्र नूं ठंड ना लगे, मेरी धी नूं ठंड। जब ये जवान हुए, मैंने ऐसी माओं को और ऐसे बूढ़े बुजुर्गों को भी देखा है शदीद सर्दियों में जिनके ऊपर रजाई नहीं होती, बुढ़ा बुढ़ी पता ही नहीं किथे ने बाहर टुर गए। फॉरेन के जलवे, यूरोप के जलवे, बैरूने ममालिक के जलवे, डॉलर यूरो के जलवों ने मार डाला। 6 साल के बाद डॉक्टर बन के लौटता है, इश्तिहार देता है कौमी अखबारों में, पता करना इस जगह मेरी अम्मा थी, मैं आया हूं तो अब अम्मा नहीं। तो ऐसी जवानी पे और ऐसे माल के जलवे पे और जिंदगी के जलवे पे रब के लिए मेरे जवानों, पूरी दुनिया जलवे लेके सामने आई थी। दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप थे। अगर मैंने कुरान की आयतें न पढ़ी होती, अल्लाह की कसम शायद मैं भी उन जलवों में आज कहीं होता, मेरे बच्चे शायद यहूदी होते, वहां की तहजीब में, तमद्दुन में, सकाफत में रंगे हुए होते। माल दौलत तो होती, लेकिन वो माँ बाप की कुर्बत और मोहब्बत और खिदमत का जो अल्लाह ने मौका देना था वो मुझे शायद ना मिलता। लोगों ने कहा था 3000 मौलवी दी तनख्वाह होंदी है, की करेंगे, टुर जा बाहर, इन्हें वीजे लभन लगे। अगर आप दौलत की खातर दुनिया के मोतियों को यहां धक्का दे के जा रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम, पूरी कायनात एक तरफ, बूढ़े बाप और मां का चेहरा एक तरफ अगर सामने होगा, जवानी के जलवे आपने देख लिए, ओहदे का जलवा, ओहदे का रंग, गर्मी का जलवा, गर्मी का रंग, हुस्न का जलवा, हुस्न के रंग, जवानी के जलवों में, ये कायनात के जलवों के साथ अगला है नशीली जवानी। जवानी का एक रंग नशा, मस्त जबरदस्त रिक्शे के पीछे लिखा होता है, नशे, अकड़ का नशा, बिरादरी का नशा, कबीले का नशा, महीने मारे ने इस गल का नशा, असी कातिल इस बात का नशा, हम दौलतमंद दौलत का नशा। यानी जितनी चीजें जलवे में थी वो नशे में आई तो नशा बन गई हैं। औरतों के नशे अपने, मर्दों के नशे अपने, पूड़ी का नशा कोई माना नहीं रखता। सिर्फ कुल कायनात में चले जाए, कुड़ी का नशा देख लें, वो मेरी बहन हो, वो मेरी बेटी हो, वो मेरी भाभी हो, कोई रिश्ते में हो, कैसा नशा लगा कौम को कि कोई एक मशहूरी भी उसके बगैर मुमकिन नहीं। तशहीर उसके साथ, मॉडलिंग उसके साथ, फिल्म उसके साथ, ड्रामे उसके साथ। वो जो रब ने नस्ल बनाई थी और नस्ल की मां बनाई थी, रब ने जिसे फसल बनाया था, रौंद के नहीं रख दिया। क्या है जी? छोड़ो जी कौम नशे रहन दो जी, गल ना करे। अब्बा कौन होंदा गल करन वाला? शादी है, कुड़ियां ने खुशी भी करनी है, कोई नचना भी है। जिसे पूरी जिंदगी कोई नहीं देख सकता, उसे मेहंदी की रात देख लो। बड़े बड़े अहले इल्म इस हम्माम में नंगे होते थे लोग पहले,
अब शादी हालों में भी नंगे, बाजारों में भी नंगे, सरकारें भी नंगी। क्या करें? ये नशा कब उतरेगा? ये नशा कब उतरेगा? जवानियां सलामत रहें। पता है नतीजा क्या निकला है? ये जो नशे में धुत जवानी थी ना, इसे न्यू ईयर नाइट ले लो। पिछले साल का रात का पहला आधा हिस्सा 12 बजे तक पिछले साल का एंड दे रहा है, एंडिंग हो रही है। लहरा के बल खा के, झूम झूम के, पी के, पिला के, और रात का आखिरी आधा हिस्सा नए साल के हिस्से में आता है। बयान करूं तो बुरा लगेगा, मगर हो रहा है। फिजी के जजीरे से यूरोप के किनारों तक जनवरी के महीने में यह हुआ, फरवरी आया तो वैलेंटाइन बन गया। जो लफ्ज बोलते हुए शर्म आए अपनी जुबान में, अपनी जुबान में, इंग्लिश में जाके मुहज्जब हो जाए। क्या कोई गैरतमंद बाप बेटी के सामने, भाई बहन के सामने, शौहर बीवी के सामने, बेटा मां के सामने लफ्ज ठोकू बोल सकता है पंजाबी में? गैरतमंद लोग के लफ्ज भी मोहतात होते हैं। वो नशे में भी हूं, शराबी हालत में भी अगर गाली निकले तो बर्दाश्त फिर भी नहीं होती। लेकिन कौम क्या कर रही है? वैलेंटाइन। आज मैंने इतने वैलेंटाइन बनाए। जिस पैगंबर की उम्मत को 4 की इजाजत थी, मजाक बना दी गई। जिस पैगंबर की 11 शादियों को तौहीन और मालूम नहीं क्या क्या किया गया, उसी के अंदर जहां 18 साल से पहले निकाह हो तो मौलवी पे भी पर्चा, बाप पे भी पर्चा, मां पे भी पर्चा, FIR, पूरी इंतजामिया हरकत में आ जाए। मगर नशा कैसा लगा? सारे नशे में है, कौम नशे में, सरबरा नशे में, हुकूमत नशे में, अवाम नशे में, माँ बाप नशे में, बच्चे भी नशे में। जनाब मैंने फ्रिज में इस वक्त 2000 फूल लेके रखे। मंडियां शार्ट हो जाती हैं, फूल मंडियां शार्ट। क्या है जी? फरवरी 14 तारीख आ रही है आज के साथ, अगले जुमे क्या होगा? एक फूल के बदले में एक कली। कितने जवान जवानी में तैयार बैठे हैं, और घर में उनकी बहनें भी, और कितने बाप तैयार बैठे हैं, घर में उनकी बेटी। मगर कौम नशे में पीती है सारे। गैरत कहां से जागे? फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, मुझे रात की कसम, रात से बढ़ के अंधेरा कुल कायनात को ढांपे नहीं होता, मगर रात भी मेरी पाबंद है। जब हटाता हूं हट जाती है। ਤੁਹਾਡਾ नशा नहीं लेंदा 24 घंटे के अंदर 12 घंटे में नशे रात। तुम्हारा नशा जिंदगी भर नहीं खत्म होना। मार्च आए तो जश्न बहारा, अप्रैल आए तो अप्रैल फूल, करते करते 12 महीने तुम्हारे पास कोई ना कोई नशा मौजूद है। निकाह करो तो हराम है, उम्र की पाबंदी है। इथे प्राइमरी स्कूल दी बच्चियां भी वैलेंटाइन। तुम्हारी अपनी तहजीब है। सीरत पढ़ते हो, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हो। बात शादी पे आए 9 साल की तो उठ के अम्मा आयशा के ऊपर जुबानें खोल लेते, पैगंबर के घराने पे खोल लेते। और अगर अपने दिल की बात आए तो भावें 8 साल की बच्ची नूं जाके फुल फड़ा के वैलेंटाइन बना के कहो मेरी सबसे कम उम्र वैलेंटाइन। फिर कोई नहीं देखता कि बाबा 50 साल का, फिर कोई नहीं देखता कि जवान 30 साल का है। कौन है ये? वल्लैलि इज़ा यग़शा वस्समाइ वमा बनाहा। जवानी का एक रंग है, लमतड़ंग, उच्चे कद, लंबियां सोचा, लंबी लंबी प्लानिंग्स, ऊंचाइयां, फखर, बुलंदियां, वक्त का हिमालय, केटू की पहाड़ी और माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा सर, गर्दन में सर ये अकड़े हुए लोग। अल्लाह कहते हैं आसमान की कसम, आसमान से तो बुलंद कुछ नहीं है। मैंने उसको कंट्रोल किया है कि नहीं? बगैर पिलरों के मैं गिरने नहीं देता। तुझे तो 2 टांगे दी, तेरा मैंने पूरी मखलूक से सर ऊंचा रखा है। पता तो कर किसका मैंने सर? हर मखलूक का मैंने सर झुकाया हुआ बनाया, झुका हुआ। तुझे अपना बनाया, तेरा सर ऊंचा रखा है। 24 घंटों में से 1 घंटा मांग के मेरे वक्त में से मुझको दे दे, तेरे से वो सर नहीं झुकाया जाता।
वो समा, वो अकड़े हुए सरू, मैंने सरू को सीधा किया मगर नामुराद और बेफल बना दिया। अकड़ना सरू की तरह रहेगा, सर की कीमत खत्म हो जाएगी। टहनी की तरह झुका फल लगा दूंगा, और फलदार टहनियां झुकी हुई होती। अल्लाह की बंदगी का रंग, जवानी का रंग, जिंदगी का रंग, अगर इसमें झुकाव नहीं है ना, मुझे आसमान की कसम, आसमान से बुलंद कुछ नहीं मगर मेरा पाबंद है। एक नहीं, दो नहीं, 7 पाबंद। वस्समाई ज़ातिल बुरूज, पता कर आसमान के बुर्जों का, सारे अब राज मेरे पाबंद। तू कौन है? आसमाना तू खलो के जरा कुछ थल्ले देखे थे, शायद तू नजर भी ना आए। और तू बना फिरता है अपनी नजर में पता नहीं क्या, अपनी जवानी कंट्रोल कर। तू इतना नहीं, असी जी सब तू बड़ी कौम है, उच्ची कौम, यही अकड़ मार जाती है। चीमिया असी जिथे हुई कीमा कर दी, राणिया जी असी जिथे हुए टिकाने ला दी, जट्टा जी जिथे हुण असी वट कढ़ दी, मियां जी असी जिथे मत मार दी। खान को यह है कि मैं तेरी उठान खत्म करके रख दूंगा। हर बंदे ने अपनी अपनी गोत, अपनी अपनी जात का कोई ना कोई फखरी लहजा बना रखा है। हवाएं भरी हुई हैं गुबारों में, बुलबुले पानी के, बुलबुले फरमाया नहीं। वस्समाई वमा बना, और उसको बनाने वाला कितना बड़ा है, ये उसका हौसला है। अल्लाह का एक नाम है सुब्बूर, एक सिफ्त है, वो सबर वाला है। एक है अशकुर, कि वो कदरदान है। वलकद कर्रमना बनी आदम, ओए आदम के बच्चे और बच्ची, मैंने तुझे इज्जत दी है। मैं चाहता तुझे गंदी नाली का कीड़ा बना दे, तू बाहर निकलनू लोग की सिर कोट दे, स्प्रे करके मार देते, तेरी वैल्यू ना होती, लोग घिन खाते है। तो वो भी मेरी मखलूक, मैंने निकम्मी तो नहीं बनाई, तेरे ही किसी मकसद के लिए, लेकिन तुझे सबक सिखा रहा हूं कि तुझे इतना अजीम बना के, तकरीम देके, इज्जत देके तू इतना बड़ा हो गया है कि आसमान बनाने वाले की भी इज्जत नहीं करती। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। संभाल अपने आप, मुझसे बागी ना बन। किस चीज ने बागी बनाया? अल्लाह ताला अगला रंग देते हैं, वल अर्दि वमा तहाहा। कुछ लोग ना वैसे ही औकात से गिर जाते हैं, कुछ औकात से बाहर निकल जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, वैसे ही गिरे हुए लोग, घटिया लोग। और लिखा होता है पीछे, बोलते हुए अपना घटियापन, सानू ना चिड़िया सी आप बड़े बड़े भैन, बहन घर बैठी है, माफी उसको भी नहीं, गिरा हुआ साबित करेगा। असी आप बड़े बड़े मां, हाँ यही सिला दिया तूने अम्मा को कि उसने तुझे जन्म दिया था। अपने आप को गालियां, अपने आप को कमी कमीन कह के कोई किसी को गिराता है, कोई खुद गिरा हुआ है। छोटे बच्चों का इंटरव्यू मैंने सुना, एंकर पर्सन पूछती है, कराची में मौजूद है, ईद का दिन है, बेटा आप लोग घरों में क्यों नहीं? वो जी असि घर वाले नाल लड़ के निकले। की गल? कि वो सानू छोटे गिनते साडी कदर नहीं सी करते। दादा बोलता तो कहता जा किसी घटिया नस्ल दे बच्चे, घटिया मां दे बच्चे। और ये हमारे यहाँ चलता है, उमूमन गाली चलती है, बड़े देते हैं, बहू को बोलते हैं, बच्चों की मां को कहते हैं, किसी औंसरी मां दे। ये कौन बोलता है? इन्होंने छोटा किया, बच्चों ने छोटा बन के दिखाया, कहने लगे भाई घर क्यों छोड़ा है? क्या जी सानू कुछ चंगा समझते नहीं, सारे भैड़ा कहते हैं, फिर असी क्या हुण भैड़ा बन के विखाउने? क्या करते हो? जेबे काट, सोते का बातू करते क्या हो? चोरियां डकैतियां, इतनी छोटी उम्र में। जिदू है गई भैड़े हैं, चंगे है ही नहीं, तो फिर की करिए? फरमाया वल अर्द, जमीन बना, जमीन की कसम, मैंने जमीन को कितना बड़ा बनाया, लेकिन कितनी मखलूकात से छोटा बनाया। तुम्हारे कदमों के नीचे उसे कहा है, तो कदमों के नीचे रहती है। इससे ज्यादा गिरा हुआ क्या होगा कि तुम्हारे कदमों में किसी को गिरा दिया जाए। आप इस पे पेशाब करें तो भी वही, पखाना करें तो भी, थूक फेंके तो भी, बिदकती नहीं, बिगड़ती नहीं। आप इसके गंदगी फेंके, आप इस पे गंदे नाले बनाए, सेम नाले बनाए, आप इस पे रूढ़ी लगाएं, जिसे मैंने वमा तहाहा, मुझे उस जात की कसम, मैंने किसको सर बुलंद करना है, किसे नीचे करना है, ये तो मेरे फैसले हैं। तू कौन है? वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। हमने जब ये प्लाट लिया था तो देने वालों ने मस्जिद के लिए दिया,
ये किसने फैसला किया कि ये जगह मेहराब को मिलेगी और वो लैट्रिनों को मिलेगी? है तो प्लाट वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है, कौन चूमा जाएगा, किस पे पेशाब की धार मारी जाए। फैसले ऊपर है, जहां रखा गया वहां देख, इसमें कोई बेहतरी होगी। रब से शिकवे, तकदीर के शिकवे, किस्मतों के शिकवे नहीं, नसीब बन ऐसा झुकाव पैदा कर कि रब कह दे महबूब आपके लिए एक खूबी है, मैंने पूरी कायनात की जमीन आपके लिए सजदागाह बना दी, झुकी ऐसी कि ऊंचा सर खुद तेरी तरफ आए। कहते हैं कि दरिया और कुएं प्यासे के पास नहीं आते। मैं कहता हूं रब से ताल्लुक गहरा हो तो रब उन समंदरों से टैंकर भर के बादलों को लाके आपकी खेती और आपकी छत और आपके पिंड और आपके टेंट पे पानी गिरा देता। इसे अल्लाह कहता है। झुक तो सही, जरा मिट तो सही, जवानी में झुकाव पैदा कर। वल अर्दि वमा तहा व नफ्सिन वमा सवा। अब आइए ये दो कसमें 9 तलक हमने पहले, 10वीं व नफ्स व सवाहा वमा सवा, जिसने उसे बनाया, तीनों मैं बनाया। जिन्हें हवा भरी हो ना ਉਹਦੇ गुब्बारा नहीं फुलदा, हवा ਕੱਢ भी सकदा है, वो होर भर के पाड़ भी सकदा। एक पेन मारे तो गई, पानी के बुलबुले, सीने चौड़े करके, जिम ज्वाइन करके, डोले मोटे निकाल के, गबरू जवान बन के, अकड़ अकड़ के अपनी जो है वो अटक मटक में चलने वाले, तेरी तेजियों को ला करके दूसरी तरफ से तेजी ला करके 1 to 5 एक दूसरे में ठुकवा के तेरा ऐसा मिक्सचर बनाएगा और ऐसा सैंडविच बनेगा कि फिर जाकर के डीएनए करवाते हुए पता करेंगे, शनाख्त कर दो बंदा कौन। मैंने ये सरगोदा रोड के ऊपर टैंकर के नीचे आकर के नौजवान की जवानी को ऐसे पिसके के हमें शापरू में उठाना पड़ा, कीमा बना के रब ने यही दे दिया। रब के सामने बिगड़ी हुई चीजें नहीं। अल्लाह को तेरी जवानी, तेरे नफ्स, इसका अकड़, पंखे का रेगुलेटर जहां मर्जी इसको फिक्स कर, ऑफ मूड पे कर, ऑन मूड पे कर, 1 पे 2 पे 3 पे जहां तेरा बनता है वहां रख। ये मैंने तुझे दी, जिसको मैंने बनाया है, तेरी बनाई हुई चीज तेरे इशारों पे चले। तू चाहे तो इसको सीधा कर, तू चाहे तो इसको झुका डाले, उठा डाले। मुझे ही तूने बेकदरा समझ लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लह मन ज़क्काहा। एक ही क्लास में स्टूडेंट्स, एक ही साल में एक ही दिन क्लास शुरू होती है, एक टीचर पढ़ा रहा होता है, कोई उसी में टॉपर बन जाता है, कोई उसी में फेल होकर के 0 होता है, कोई हीरो होता है। अपने आप का इस्लाह करके जवानी का रंग बंदगी वाला कर लो, इताअत वाला कर लो, फर्मा बरदारी वाला कर लो, अल्लाह के सामने झुकने वाला, अल्लाह की मखलूक के सामने मिठा मिठा सा, अपने बड़ों के सामने आजिज़ी वाला। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देगा। कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। और अगर कोई बिगड़ा तो मेरा रब उसे खत्म करके रख देगा। फिर हम वहां रगड़ेंगे। फिर अल्लाह ने कौम समूद की मिसाल दी है आगे, कद्दब समूद बितगवा। अल्लाह कहते हैं कि उनके अंदर आवाजें ऊंची होगी थी नबी के सामने, नाफरमानी पे उतरे, ऊंटनी की कूंचे काटी। हमने फिर जो घर बनाए थे ना वो हवा से बचने के लिए, कि आंधियों का अजाब ना आए, तंग घर बनाए थे, हमने वहां आवाज और चीख डाली, उनके कानों से निकल के उनके दिल भेजे जिगर पिघल करके उनकी मकदू के रास्ते से निकल गए और यूं नीचे जमीन पे निशान रह गया जैसे एक मक्खी ने कुछ खा के निशान छोड़ा होता है। फद्दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक़बाहा। जब वो पकड़ता है तो फिर वो नरम दिली नहीं करता, नरम नहीं होता। फिर नहीं कहता कि चलो भजो यार आग लग गई है, चलो उन्हां दे नाल कोई तावन करो, जलजला आ गया कोई तावन करो, 11225 ये भेज दो, फौजें भेज दो, ऊपर से हेलीकॉप्टर। कहता है मेरे फरिश्ते हैं, मैं कौन कह के करवा सकता था, मैं तुम्हें निकाल सकता था, बचा सकता था, मैंने बड़ा वेट किया है तेरी ताकतों का कि कब नरम पड़े। लेकिन ये तेरी 11 जवानी के रंग बिगाड़ में गए, मेरा वकार कोई नहीं। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा। तो मैं अपने जवान भाइयों से, अपनी बहनों से बिलखुसूस दस्त बस्तार करना चाहता हूं
कि गुफ्तगू का मकसद कोई और नहीं था सिवाय इसके कि जहाँ आवाज़ ज़्यादा कम हो जाए, जहाँ बिल्कुल दूरियां हैं वो कुर्बतों में बदल जाए, जहाँ नफरतें हैं मोहब्बतों में बदल जाए, और जहाँ बगावतें हैं वो इतातों में तब्दील हो जाए। इंशाअल्लाह फिर वो भी रंग होगा कि चलेगा ज़मीन पे और कदमों की चाप जन्नत में सुनाई देगी। यक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।